नमस्कार आप सभी को। देखा ना हम आपने कि एक छोटा सा संशोधन सरकार ने लाने का प्रयास किया और हम आप अधिवक्ता बंधु जगह जगह इतने आक्रोशित हो गए, इतने आक्रोशित हुए कि मानो कि किसी ने हमारे परिवार को छेड़ने की कोशिश की हो। यही सच है कि कोई ऐसा लगा कि हमारे परिवार में घुसने की कोशिश किया, घुसपैठिए के तरीके से। ये जो संशोधन किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, ये इतना गलत है, इतना गलत है कि ये न्याय प्रणाली ही हम आप जो चलाते हैं, इसी से पूरी सरकार टिकी है, इसी से पूरा देश टिका है। हम आप समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग को बेहतर जान पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित होता है और वही समस्याएं लेकर हमारे आपके पास तक पहुंचता है। किसके साथ कैसा न्याय होना है, किसके साथ नहीं होना है, ये एक अधिवक्ता से बेहतर कोई नहीं जानता है। और ये जो संशोधन के माध्यम से सरकार ने जो तरह तरह का संशोधन, धारा 4, धारा 24 से 24B इन सभी को लागू करने की जो नीति अपनाई सरकार ने, वो बहुत ही निंदनीय अपनाई। ऐसा हम आप कभी नहीं होने देंगे। जब तक जीवित रहेंगे अधिवक्ता समाज, जब तक हमारा अधिवक्ता समाज चलेगा, जब तक हमारा बार काउंसिल और जब तक हमारा क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, तब तक वहां के अधिवक्ता गण बंधु कभी ये जीवन में संशोधन नहीं होने देंगे, नहीं लागू होने देंगे। क्योंकि हमारी मांगों को सरकार कभी नहीं पूरा की, कभी नहीं दिया। जैसा एक हमारे अधिवक्ता भाई बरेली के बताया उन्होंने कि हमें आपको न पेंशन मिलती है, न तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी हम आप समस्याओं को सुनते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को, गरीबों को, उनको न्याय दिलाते हैं बिन पैसे के, पैसे भी देते हैं उनको, हम अधिवक्ता बंधु, उनकी व्यवस्था को देख करके। तो सरकार क्या जाने कि समाज क्या है। सरकार तो समाज को भुनाने के लिए आती है, भुना कर सरकार में बैठ जाती है। और आज वही सरकार हमको आपको क्या कहते हैं संशोधित होने के लिए बोल रही है। हमारे आपके बीच घुसने का काम कर रही है सरकार, हमारे आपके बीच घुस करके अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है और पार्टियों को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रही है सरकार। ये सरकार की जो नीति है, और जिसने भी इस नीति को चलाने की कोशिश की, जितने भी नीति में घुसने की कोशिश की, जिसने भी इसको बनाया हो, जो भी इसका सलाहकार रहा होगा, वो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है समाज के लिए, समाज को बहुत क्षति पहुंचाने का कार्य किया है। आज सरकार सही चल सकती है, आज सरकार में लोग अच्छे हैं, भविष्य में सरकार में लोग अच्छे रहेंगे, ये नहीं कह सकती है सरकार। तो इसलिए ऐसी नीतियां कभी नहीं लागू की जानी चाहिए समाज पे कि जो समाज का बीच का माध्यम बना हो, जनता से भी, सरकार से भी, जो जनता पे भी नजर रखता हो, जो सरकार पे भी नजर रखता हो। तो उस कड़ी में घुसने का कार्य करके, उस कड़ी को तोड़ने का कार्य करके जिसने भी किया वो बहुत निंदनीय किया। इसीलिए हमारे अधिवक्ता समाज के जितने भी वर्ग, जितने भी लोग, जितने भी जिले हैं, हर जिलों से आवाज गूंज उठी, चाहे वो तहसील रहा हो, चाहे वो कलेक्ट्री रहा हो, चाहे वो न्यायालय रहा हो, चाहे वो हमारा हाई कोर्ट हो, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारा बार काउंसिल हो। क्योंकि ये घुसपैठिया कार्य हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से सरकार चालाकी दिखा रही है कि 3 सदस्य बार काउंसिल में घुसा देगी और जनता अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमे में चली जाएगी, तो इससे बहुत बेवकूफाना ये सब संशोधन है। ये कानून को मजबूत करना चाहते हैं, प्रशासन को मजबूत करना चाहते हैं, जनताओं को तोड़ना चाहते हैं और अधिवक्ताओं में घुसना चाहते हैं। इस तरीके से न सरकार चल सकती है, न सरकार की कोई आने वाली नीति चल सकती है हमारे आपके बीच। क्योंकि हम आप ऐसे व्यक्ति हैं, सीधा माध्यम है जनता का भी और सरकार का भी। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम आप संविधान और कानून को बेहतर जानते हैं, हम आप उस पर कार्य करते हैं और हमारे आपके बीच ये जो नीति चलाई जा रही है संशोधन के माध्यम से लाई जाना है, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि सरकार ने हमारे आपके बीच एक घुसपैठिया का कार्य करने का कोशिश किया है कि हमारे आपके बीच आकर के हमारी आपकी गोपनीयता को भंग करके, अपनी चीजों को उसमें डाल करके सरकार अपने आप को मजबूत करने का कार्य कर सकती है और पार्टियों को गिराने का कार्य कर सकती है। लेकिन ये सरकार अपनी नीति पे सकुशल कार्य करेगी, ये अभी के लोग बता सकते हैं, लेकिन भविष्य के लोग नहीं, सरकार में बैठे हुए लोग, वो अगर हल्का सा गलत करना चाहेंगे तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा।
पूरा वर्ग दूषित हो जाएगा और जनता और अधिवक्ता का जो माध्यम है वो बिगड़ जाएगा, वो तारतम्य बिगड़ जाएगा, गलतियां बढ़ जाएंगी, समाज सुधरेगा नहीं इससे। तो इसीलिए हमारे आपके परिवार में अगर ऐसा कार्य करने के, निंदनीय कार्य करने का सरकार ने दुस्साहस किया, इससे हर एक बुजुर्ग से लेकर के, जवान से लेकर के हर अधिवक्ता सड़क पर उतर आया। चाहे वो अधिवक्ता बंधु हमारे वरिष्ठ चाहे बीमारी रहे हों, लेकिन चाहे किसी को कोई इलाज ही चल रहा हो, लेकिन फिर भी वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आए। इसी को कहते हैं कि हम आप एक परिवार हैं और परिवार में कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता, कहीं से भी नहीं आ सकता। सरकार बनती और बिगड़ती हम ही आपसे है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु ने बोला अपने भाषण में कि सरकार गिरा सकते हैं, और यही सच्चाई है। अगर पूरे देश का अधिवक्ता चाह ले तो सरकार 2 मिनट में गिर जाएगी, 2 मिनट में चढ़ जाएगी। सरकार आती जाती है, अधिवक्ता अधिवक्ता होता है। उसे सरकार से कोई लोभ नहीं है, सरकार कुछ दे नहीं रही है, और जनता, गरीब जनता का भी वो निस्वार्थ सुनता है। किसके साथ सही करना है, किसके साथ गलत करना है, ये अधिवक्ता से बेहतर कोई नहीं जानता है। और इसमें सरकार घुस करके, सरकार का कोई कार्य नहीं है इस संशोधन को करके। और हम आप आज नहीं, भविष्य में कभी नहीं ऐसे संशोधनों को कभी नहीं मानेंगे जीवन में, जिसमें सरकार अपना रवैया घुसाना चाहे। तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने इसको वापस भी लिया, ये सराहनीय कार्य किया, और जिस भी सलाहकार के माध्यम से जहां से भी आया हो सकता है सरकार को बिगाड़ने के लिए ऐसा संशोधन लागू करने की कोशिश की गई हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ये समाज है, अगली पार्टी बल्दी हो ये संशोधन लाने की। तो कुछ ये समाज में कई तरीके की राजनीति चलती है, लेकिन इस राजनीति को हमारी अपनी न्याय की व्यवस्थाओं में न घुसाने की कोशिश करे सरकार। हम आप जिस तरीके से हैं अच्छे हैं, ये हमारा परिवार है, और परिवार में घुसपैठियों की जरूरत नहीं होती है, और ऐसा संशोधन आज नहीं कभी पारित नहीं होगा जीवन में। तो सरकार ने आज चालाकी करने की कोशिश की है, अगर भविष्य में भी ऐसी चालाकी करने की कोशिश करेगी तो हम आप ऐसे ही आंदोलित रहेंगे सदैव। धन्यवाद आप सभी को।